अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। सामीन किराम, आजकल हमारे पाकिस्तान में जो हल्ला गुल्ला हो रहा है वो आप सब जानते हैं और सोशल मीडिया को खंगालते भी हैं और अपने अपने तबसरा करने वाले तबसरे भी करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरफ ज़रा सी हमारी तवज्जो हो जानी चाहिए। देखें, जो इस्लाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है, यकीनन हम सब का ईमान है कि ये बिल्कुल कामिल व मुकम्मल है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल व मुकम्मल हुआ है। उसमें आपने हमें क्या तालीम दी है? हमें ये तालीम दी है कि जिस तरह से एक मुसलमान के जिस्म के किसी भी हिस्से में, मिसाल के तौर पे उंगली में दर्द हो रहा है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। इसी तरह से अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ हो रही है, अजियत हो रही है, उस पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो तमाम मुसलमानों को उस दुख दर्द गम में शरीक होना चाहिए। आगे चलिए, इस वक्त जो हालात हो रहे हैं हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान, आप देखें इसके अंदर जालिम कौन है, मजलूम कौन है। दोनों तरफ से जुल्म ज़्यादती भी हो रही है और दोनों तरफ वाले मजलूम भी हैं एक लिहाज से। वो किस तरह से? गवर्नमेंट का ये फरीज़ा बनता है, अगर आवाम की कोई जायज़ मुतालबा हो, कुरान और सुन्नत से न टकराता हो, तो उस पर गवर्नमेंट तवज्जो करे और वो पूरा करने की कोशिश करे। अगर वो पूरा नहीं करेगी तो ज़ाहिरी बात है जो मुतालबा करने वाले हैं वो तोड़ फोड़ करके, हंगामा आराई करके और पाकिस्तान के कानून को तोड़कर जो भी वो इक़दामात करेंगे, ये उनकी तरफ से जुल्म ज़्यादती हो रही होगी। और इसी तरह से हुकूमत की तरफ से उन मुतालबात पर जो मुतालबात जायज़ हों, कुरान और सुन्नत से टकराते ना हों, पाकिस्तान का कानून उसकी इजाज़त देता हो। मिसाल के तौर पे एहतजाज करने की हमारा पाकिस्तानी कानून इजाज़त देता है, लेकिन पुरअमन तरीके से। पुरअमन तरीके से अगर एहतजाज हो रहा हो तो हुकूमत को चाहिए उस पर तवज्जो करे, और उस पर तवज्जो करने के बजाय ज़्यादती होने लग जाए, यही जुल्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया, उन्सुर अखाका ज़ालिम वल मज़लूम, तुम अपने भाई जालिम की भी मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़लूम की मदद तो हमारे समझ में आती है, जालिम की कैसे मदद करें? आपने फरमाया जालिम का हाथ पकड़ लो, जुल्म करने से उसको रोक दो। तो पीटीआई की तरफ से जो जुल्म हो रहा हो, बाकी तमाम अवाम को, उलमा को, मशाइख को और दानिश्वरों को, सबको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर पीटीआई की तरफ से कोई जुल्म हो रहा है उनको रोकने की कोशिश करें, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई जुल्म हो रहा है तो इनको समझाएं और इनको रोकने की कोशिश करें। जालिम की भी मदद और मजलूम की भी मदद इस तौर पर हो सकती है, लेकिन ये उसी वक्त होगा कि जब मदद करने वाले इक़दामात कर रहे हों और न पीटीआई वाले मान रहे हों और न गवर्नमेंट मान रही हो, दोनों अपनी अपनी मर्ज़ी चला रहे हों, तो यकीनन ये फिर दोनों जालिम शुमार होंगे अल्लाह की नज़र में। और इस्लाम की रूह से इनको चाहिए
اپنی قبر کی اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے، نہ عوام کی طرف سے ہو نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، تو دیکھیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کتنا پھلتا اور پھولتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ظالم کو ظلم کرنے سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور ہر مظلوم کی اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے۔